हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओटालजिया। ओटालजिया क्या है कि ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एमएसएन का टॉपिक है। और ओटालजिया कोई ऐसे मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब क्या होता है कि ईयर पेन। ओटालजिया का मतलब है कि कान में दर्द होना, जो कि बहुत कॉमन है। दूसरी डिजीज़ की वजह से भी होता है, और कान में कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, तो भी ओटालजिया हो सकता है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है ओटालजिया? ईयर एक यानी पेन इन द ईयर। इट इज रेफर्स एज ईयर पेन और पेन इन द इनर और आउटर ईयर दैट में इंटरफेस विथ एबिलिटी टू हियर, ऑफ्टन caused by excess fluid and infections। तो ये क्या है कि ईयर पेन है आउटर ईयर या फिर इनर ईयर का। और इसमें क्या होता है कि जो एबिलिटी ऑफ हियरिंग है वो लॉस हो सकती है, या फिर उसमें जो एक्सेस फ्लूइड हो सकता है, जमा हो सकता है, और ईयर में इन्फेक्शन भी और हो सकता है। ईटियोलॉजी में हम देखेंगे कि एक्सटीरियर ईयर ट्रोमा, अगर कोई भी ईयर का ट्रोमा हो गया है, इंजरी हो गई है ईयर में, तो ईयर पेन हो सकता है। फॉरेन बॉडी अगर ईयर में इंटर हो गई है कोई भी, तब भी वो पेन कॉज कर सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द ईयर, मतलब ईयर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उससे भी ईयर के अंदर पेन हो सकता है। जैसे उसके अंदर जो मतलब ऐसे सीमन टाइप का होता है, अगर वो ज़्यादा जमा हो गया तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, उससे भी ईयर पेन हो सकता है। यूस्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शन, जो मतलब ट्यूब होती है यूस्टेशियन ट्यूब, उसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर इन्फेक्शन ऑफ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है, कान का पर्दा हो सकता है, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ईयर पेन हो सकता है। और लास्ट क्या है ये ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। अब ईयर के ये ओटालजिया के दो टाइप्स होते हैं, एक है प्राइमरी ओटालजिया और दूसरा है सेकेंडरी ओटालजिया। प्राइमरी ओटालजिया का मतलब क्या है कि व्हेन द ईयर डिसऑर्डर इज कॉज ऑफ ओटालजिया। तो मतलब इसमें क्या होगा कि जो मतलब ईयर की कोई भी डिजीज है उस वजह से ईयर पेन हो रहा है, तो उसको हम प्राइमरी ओटालजिया बोलते हैं। और सेकेंडरी ओटालजिया क्या है कि व्हेन द ईयर डिसऑर्डर इज नॉट द कॉज ऑफ ओटालजिया। तो सेकेंडरी में क्या होगा, इसका कोज क्या क्या, इसको हम पहले तो बोलते हैं कि रेफरल ओटालजिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेफर होता है बॉडी में। ये ईयर की वजह से पेन नहीं होता, बल्कि बॉडी में कुछ अदर इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से ईयर में पेन हो रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी ओटालजिया बोलते हैं। इसके कोज क्या क्या है कि मतलब जो टेम्पोरल आर्टेरियोसिस, मतलब जो टेम्पोरल बोन होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टेम्पोरल आर्टेरियोसिस। इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और उस वजह से ईयर में पेन कोज होता है। साइनोसाइटिस हो सकता है, नेजल पॉलिप्स हो सकता है, फेरिंजाइटिस है। और जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, दांत में कोई भी अगर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि ईयर में भी दर्द होगा। लेरिंजाइटिस, ये सब इसके कोज हो सकते हैं। और प्राइमरी ओटालजिया के कोज क्या क्या होते हैं, जैसे मतलब कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई भी ईयर का इन्फेक्शन है उसकी वजह से, मतलब स्विमिंग की वजह से कान में पानी चला गया, उस वजह से भी ईयर में पेन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो साइन सिम्टम्स इसके आते हैं ओटालजिया के। सेंस ऑफ फुलनेस, कि मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे ईयर में बहुत सारा भरा भरा लगेगा, एकदम फुलनेस फील होगी पेशेंट को। ईयर पेन होगा, इसको हम बोलते हैं ईयर एक। ईचिंग होगी ईयर में। ओटोरिया यानी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, ईयर के अंदर मतलब डिस्चार्ज होंगे। माइल्ड टू सीवियर फीवर, फीवर भी आ सकता है। टेंडरनेस यानी जकड़न होगी। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस, अब ईयर का इन्फेक्शन है या फिर ईयर में पेन हो रहा है तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज़ है, तो उसमें हियरिंग लॉस होने के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। या फिर मतलब इसमें हियरिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओकेजनल डिजीनेस, मतलब कभी कभी पेशेंट को चक्कर भी आते हैं। अब इसके हम देखेंगे डायग्नोसिस इवाल्वेशन। तो पेशेंट की सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, कि मतलब उसने स्विमिंग ज़्यादा पसंद है, स्विमिंग से रिलेटेड अदर कोई इन्फेक्शन हुआ है उससे, तो उसकी हम हिस्ट्री देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री भी देख सकते हैं इसमें। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम ओटोस्कोप के द्वारा, उस सब के द्वारा ईयर एग्जामिनेशन करेंगे। टिम्पेनोमेट्री से हम देखेंगे कि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। ऑडियोमेट्री से करेंगे कि मतलब उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो देखेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई से हम देख लेंगे कि ईयर में कुछ ऐसे मतलब कैंसर वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है, या फिर कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं बनी हुई है, वो सब आ जाएगी उसमें।
और एमआरआई सीटी स्कैन हो गया। लास्ट हम देखते हैं कि सीबीसी क्यों देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि उनका इन्फेक्शन है वो तो नहीं हुआ है। डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में गोल क्या है कि मतलब जो 3 चीज़ें हो रही है उसमें कि मतलब हमें 3 चीज़ सही करनी है। उसकी हियरिंग लॉस हुई है, उसमें पेन हो रहा है और तीसरा क्या है, ईयर अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इनको ठीक करना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके लिए पहले क्या करें, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम देंगे एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी पेशेंट को। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक किस लिए देते हैं, उसको मतलब दर्द हो रहा है इसलिए उसको पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। अब क्या है, मैरिंगोटोमी टू वेंटिलेट द मिडल ईयर। नेक्स्ट है इसमें यूजिंग द हियरिंग एड्स, जिससे पेशेंट को ठीक से सुनाई दे। 2 नंबर मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब 2 नंबर है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, कोई ना कोई कान की सर्जरी करेंगे। तो इसमें पहले क्या है कि मेरिंगोप्लास्टी surgery is performing on tympanic membrane which used to operating microscope. Closure of simple perforation is called meringoplasty. Next है tympanoplasty. It is surgical process of correction of perforated membrane. It is divided in 4 types. इसमें मतलब क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं परफोरेटेड मेम्ब्रेन है, जो भी मेलियस इनकस है, हेड ऑफ स्टेपिस है या फिर 4 प्लेट ऑफ स्टेपिस, इनको ठीक करते हैं हम। अगर टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं। ओसिकुलोप्लास्टी क्या है कि इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें जो भी तीनों बोन है उनका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ओसिकुलोप्लास्टी बोलते हैं इसे। मेरिंगोटोमी क्या है कि एन इंसिजन ए मेड इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थ्रू विच फ्लूइड इज रिमूव्ड बाय सक्शनिंग। कि मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें एक मतलब ऐसे कट लगाएंगे और जो फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम सक्शनिंग के थ्रू निकाल लेंगे। अब है mastoidectomy. It is procedure performed to remove the mastoid air cell. Next है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज। अगर ज़्यादा शोर शराबा में हमें पेशेंट को नहीं रखना है। ट्रीट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो भी फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस जो भी इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करेंगे। ऑब्टेन कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेक इज ओटोस्कोप एग्जामिनेशन इज परफॉर्मिंग। तो हम ओटोस्कोप एग्जामिनेशन के थ्रू मतलब उसको केयर देंगे। प्री ऑपरेटिव केयर क्या है कि एन ऑडियोग्राम एंड टिम्पेनोग्राम इज ऑब्टेन टू असेस प्री ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव हियरिंग कैपेसिटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट, इंस्ट्रक्ट अबाउट एनेस्थेसिया रिकवरी एंड सर्जरी। ये प्री ऑपरेटिव केयर हो गई जो नॉर्मल सभी सर्जरी में दी जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, मतलब उसको ज़्यादा वजन नहीं उठाने देंगे और उसको क्या कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ऑब्जर्व एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट स्नीज विथ ओपन माउथ, कि उसको हम बताएंगे कि मतलब मुंह बंद करके ऐसे छींक ना ले, मतलब जब छींक करे तो उसका मुंह खुला रहे। थैंक यू गाइस। वीडियो को पसंद आया तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें।